तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए। दूसरे का सुनकर अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, दूसरे का सुनकर कुछ भी करते हो स्टॉक मार्केट में, तो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आप स्टॉक मार्केट में टिकोगे नहीं। स्टॉक मार्केट आपको ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देगा। तो इसलिए क्लियरली डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम सिर्फ रिसर्च और डेटा देखेंगे कंपनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स इस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। मैं एक बार यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, ये स्टॉक आज आपको 13% से अब देखने को मिल रहा है। 13% की तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 21 रुपीज के आसपास की तेजी स्टॉक में अभी आज देखने को मिल रही है। 12 तारीख को 12 मार्च का इसका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो स्टार्टिंग है वो 57,160 के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे तेजी दिखाया, उसके बाद फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फिर से स्टॉक ने तेजी दिखाया। तो ओवरऑल जो तेजी है, ठीक है, अभी तो मतलब 13% की तेजी आपको देखने को मिल रही है क्योंकि 183 के आसपास क्लोज हुआ है। लेकिन आज का एक दिन का अगर आप यहाँ पे हाई देखोगे तो आप ये देख सकते हो, तो इस लेवल के आसपास कहीं पर तो हाई है 190 के भी ऊपर, 191 के आसपास का इसका हाई आपको देखने को मिल रहा है आज के एक दिन में। स्टॉक ऊपर से मतलब अभी 21 रुपीज से बढ़ा है, तो 13% से स्टॉक बढ़ा है। तो और अगर मतलब 13 का आधा कर दे, ठीक है, 13 का आधा 6 भी मान लेंगे, तो इसमें 13 + 6, तो ये 6 7 8 9, तो कह सकते हो कि 19% की तेजी तक स्टॉक यहाँ पे गया था, या फिर हो सकता है कि 20% की तेजी तक भी स्टॉक गया था ऊपर से। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हायर सर्किट के आसपास स्टॉक गया था। 20% का अपर सर्किट भी लग सकता था अगर यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 183 के आसपास अभी ये स्टॉक क्लोज हुआ है। अभी हम यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि स्टॉक के फंडामेंटल्स हम यहाँ पे चेक करें। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज है या नहीं, ये तो मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे तो कोई न्यूज नहीं मिली अभी तक इस स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज बताए जिसकी वजह से ये स्टॉक आज यहाँ पे भागा है, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉक के बारे में फंडामेंटल्स देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या सच में ये स्टॉक कैपेबल है कि इसमें यहाँ पे इतनी तेजी होनी चाहिए। ठीक है, पूरा मार्केट आज गिर रहा था और ये यहाँ पे आज का पूरे मार्केट में टॉप गेनर है। ठीक है, 13% का यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरे के पूरे मार्केट में सारा मार्केट जब गिर रहा था, तो ये स्टॉक 13% बढ़ा है। अप्रोक्सीमेटली 20% का सर्किट छूकर भी नीचे आया है, ऐसा भी चाहे तो कह सकते हो। तो चलिए इस स्टॉक के हम फंडामेंटल चेक करते हैं, क्या सच में ये स्टॉक में मतलब फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा तेजी होना चाहिए। बाय द वे, उससे पहले आप यहाँ पे कल का इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। 11 मार्च का यहाँ पे एक ही रेंज में ज्यादातर ये मतलब ट्रेड कर रहा था। एंड मतलब थोड़ी सी गिरावट भी आपको 11 तारीख को देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 172 से स्टॉक नीचे आया था यहाँ पे। एंड उसके बाद ये भी देख सकते हो। बाय द वे, लास्ट के 2-3 दिनों में भी काफी वोलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक बार हम इसका 1 डे के टाइम फ्रेम का डेटा देख लेते हैं ताकि हमें और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें प्रॉपर्ली नजर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लास्ट का 1 साल का परफॉर्मेंस, लास्ट का पूरा 1 साल का चार्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो देख सकते हो फेब से आप चाहे तो डेटा देख सकते हो। अप्रैल में इसने स्टॉक ने मतलब 1 साल के अंदर का हाई बनाया था जो कि 50 रुपीज के थोड़ा सा ऊपर था, 70 रुपीज के नीचे था, तो 60 to 50 के बीच में था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो वहां से स्टॉक अच्छा खासा भागा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 4 नंबर आकर स्टॉक भागा है। उसके बाद सितंबर से दिसंबर तक स्टॉक ने थोड़ा सा आराम किया और यहाँ पे जैसे ही मतलब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ 2024 के मतलब जान की बात देख सकते हो। फेब में स्टॉक ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे मार्च में भी अच्छा खासा ऊपर गया है। लास्ट के 3-4 दिनों में काफी ज्यादा तेजी और मंदी, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे जो बड़े बड़े कैंडल्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इसमें से हर एक कैंडल 1 डे का है। ये आज का कैंडल, कल यहाँ पे बड़ी गिरावट थी, ये वाला कैंडल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाले बड़े बड़े कैंडल्स अगर इसमें ऐसे बन सकते हैं, इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये स्मॉल कैप या फिर मिड कैप रह सकता है, क्योंकि लार्ज कैप में इतनी ज्यादा तेजी या फिर मंदी नहीं आती, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में ही ऐसी आ सकती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम का चार्ट। तो चलिए यहाँ पे 1 मंथ पर आते हैं। एंड 1 मंथ में यहाँ पे हमें पूरा डेटा देखने को मिल जाता है कि स्टॉक की प्राइस कहाँ पे किस टाइम पे क्या थी। तो यहाँ पे 2008 से आपको डेटा देखने को मिल रहा है, 2007 के आसपास से भी देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। जहाँ से मतलब हमें इसकी स्टार्टिंग देखने को मिल रही है वो लेवल अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 रुपीज के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया था 2008 के आसपास। तो एंड वहाँ पे अगर उसका लो देखा जाए तो 20 रुपीज से भी नीचे था, 10 रुपीज के आसपास शायद स्टॉक का प्राइस था। ठीक है, 2014 तक एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। इसने अपने लोअर हाइज को भी मतलब लास्ट हाइज या फिर स्टार्टिंग के हाइज को भी इसने ब्रेक नहीं किया था। 2014 में ही इसने ब्रेक किया एंड ये शायद 35 रुपीज के ऊपर चला गया, ऐसा चाहे तो कह सकते हो, या फिर 40 रुपीज के आसपास चला गया, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। एंड उसके बाद 2016 में स्टॉक ने हाई बनाया। उसके बाद 2020 वाली गिरावट ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
N20 उसके बाद जो बुल रन आया तो उसमें भी स्टॉक भागा एंड उस टाइम पे लिटरली 200 के आसपास स्टॉक जाकर आया है एंड उसके बाद फिर से स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई। ठीक है, ये लिटरली काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 200 से लेकर स्टॉक लिटरली यहाँ से 60 रुपीज तक क्रैश हुआ था, तो ऊपर से मतलब काफी ज्यादा क्रैश हुआ था, 50% से भी ज्यादा क्रैश हुआ था, 60% का अप्रोक्स क्रैश हुआ था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करके नीचे बता सकते हो। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे देख सकते हो फिर से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट काफी वोलेटाइल चार्ट है यहाँ पे, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन वोलेटिलिटी भी उसी टाइप वाली देखने को मिल रही है। तो एक बार हम यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से डिस्क्लेमर कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए अभी हम इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे स्क्रीनर पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी सर्च किया है एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड डिटेल देखते हैं। सबसे पहले नाम में ही इसके समझ में आता है कि फार्मा रेटेड ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, किसमें इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी विथ इंटरेस्ट इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एपीआई में काम करने वाली कंपनी है एंड अदर इंटरमीडिएट्स में भी ये लोग काम करते हैं। इन शॉर्ट फार्मा रिलेटेड काम करते हैं। इनके बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे, इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे ताकि हमें इनके बारे में और ज्यादा अच्छे से डिटेल्स देखने को मिले। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो के एंडिंग तक बने रहे। 182 के आसपास प्राइस दिख रहा है, 13% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 1549 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि मिड कैप टाइप वाली कंपनी है। मिड कैप नहीं बोल सकते, सॉरी, ये स्मॉल कैप कंपनी है। मिड कैप का बोलोगे 5000-8000 करोड़ से ज्यादा मार्केट है, तब ये आप मतलब 10,000 की तो आगे होना चाहिए। तो कह सकते हो कि मिड कैप है। ठीक है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कुछ ऐसा फिक्स, लेकिन समझने के लिए ये कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पे इजीली 20% का गिरावट हो सकता है, इजीली 20% का लोअर सर्किट अपर सर्किट लग सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर जब इसमें थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी उठा लेते हैं या फिर सेल कर लेते हैं तो डायरेक्टली सर्किट लग जाता है। तो ये काफी रिस्क की पॉइंट रहता है यहाँ पे, क्योंकि लोअर सर्किट में आप बेच नहीं पाओगे। आपने किसी भी जगह पे पोजीशन बनाई होगी, किसी भी जगह पे स्टॉक लिया होगा, लेकिन लोअर सर्किट अगर लगता रहा तो आप स्टॉक बेच नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये एक रिस्की पॉइंट रहता है, हमेशा हमेशा इसे कंसीडर करें, ध्यान में रखें, याद रखें। स्मॉल कैप कंपनीज में हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, और ज्यादातर स्टॉक में ऑपरेटर्स रहते हैं, पंप एंड डंप वाली स्कीम चलती है। आपको इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को स्पेशली ट्रैप किया जाता है। तो हमेशा सारी चीजें मतलब समझकर जो कुछ करना है वो करें। ये किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। 182 के आसपास का प्राइस है। एक साल के अंदर का हाई देखोगे तो 194 के आसपास का है, जो कि शायद आज ही लगा है। ये 184 के आसपास स्टॉक आज ही गया था, हमने चार्ट पर भी देखा था। एक साल के अंदर का अगर लो देखोगे तो 54 रुपीज के आसपास का देखने को मिला है। डिविडेंड यील्ड 0.16% है, यानी कि ये कंपनी डिविडेंड देती है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिविडेंड भी ये लोग देते हैं अपने प्रॉफिट में से। आरओई एंड आरओसी देखने को मिल रहा है पॉजिटिव में, प्लस में परसेंटेज में। आरओसी 3.66% है, आरओई यहाँ पे 0.84% है। तो चलिए अच्छी बात है, आरओसी से ज्यादा आरओई है तो अच्छा है। बुक वैल्यू देख सकते हो 16.7 है, तो अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली 3x ये ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फेस वैल्यू 1 का देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक में और ज्यादा यहाँ पे अभी के कंडीशन के हिसाब से तो स्प्लिट एक्शन नहीं हो सकता, बोनस एक्शन नहीं हो सकता। तो आगे क्या होता है क्या नहीं वो तो बात की बात है। स्टॉक का पी 37 के आसपास देखने को मिला है। स्टॉक के पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी कंपनी का जो ओल्ड परफॉर्मेंस वाला पी है, यानी कि लास्ट के 6 महीने में पी कहाँ पर था, लास्ट के एक साल में पी कहाँ पर था, तो यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो इसी सेक्टर वाली अदर कंपनीज है, अदर फार्मा कंपनीज है, ठीक है, उनके पी के साथ हम यहाँ पे इस पी को कंपेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। चलिए अब नीचे चलते हैं। चार्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे पी रेशो काफी हाई था लास्ट के 5 सालों का ही हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये रिलेवेंट रहेगा। इससे भी पहले का अगर उतना ज्यादा ओल्ड डेटा जाके मतलब देखने भी क्या फायदा, जब इन्फ्लेशन ही इतने जल्दी मतलब इम्पैक्ट करता है स्टॉक पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 141 के आसपास आपको, मतलब 143 के आसपास का आपको पी का हाई देखने को मिल रहा है। इसमें से यहाँ पे 0.6 था। 19 में 23 को ये 143 के आसपास इसका स्टॉक मतलब पी गया था, पी का प्राइस गया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम उसी हिसाब से अगर प्राइस देखें, ठीक है, 5 सालों का अगर प्राइस देखें, तो बाय द वे मुझे नहीं लगता कि मतलब ये वाला कुछ पॉइंट रहा होगा 25 अगस्त का। और यहाँ पे अगर हम ये चेक करें, ठीक है, तो ये 19 में का दिख रहा है। चलिए एक बार हम चेक ही कर लेते हैं 19 में के आसपास पाए जा। ओके, लास्ट ईयर का था ना, 6 अप्रैल 7/23 का बाय द वे कहा। ओके, ये मई, ठीक है, मई तो ठीक है। तो यहाँ पे 86 रुपीज था सिर्फ उस टाइम पे प्राइस। तो पी रेशो मतलब इतना कम आया है, तो कह सकते हो कि उस टाइम पे प्रॉफिट कम आया होगा। तो ठीक है, चलिए पी उस टाइम पे मतलब हाई पर था, 143 के आसपास था, जो कि अभी काफी कम हो चुका है, अभी 37 के आसपास आ चुका है, अपने हायर से काफी ये नीचे आ चुका है। तो ये अच्छी बात है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका अगर आप यहाँ पे 5 साल के अंदर का लो देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कहीं पर तो देखने को मिल रहा है। एक बार क्लिक करके हम जान ही लेते हैं, तो देख सकते हो 6.7 के आसपास का लो देखने को मिल रहा है। तो
अपने लोअर से भी मतलब काफी ये ऊपर के साइड पर है, ठीक है, एकदम नॉर्मल साइड के आसपास भी है। अगर जिस इसमें मतलब ये नॉर्मली ट्रेड करता है ईपीएस, ओके ईपीएस 37 29, ठीक है, तो 29 30 35 के आसपास ये मतलब अभी नॉर्मली ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है। इसी कंपनी से अगर कंपेयर करोगे तो कह सकते हो कि ज्यादा वैल्यू के आसपास तो पी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के लिए कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि आने वाले जो क्वार्टर के नंबर से कंपनी के ये अच्छे आ सकते हैं। उसके बाद अच्छा डिविडेंड ये लोग पे आउट दे रहे हैं 23.4% के आसपास का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मिल रहा है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स में भी कुछ पॉइंट देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू के 3 टाइम्स ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है 2.44% लास्ट के 5 सालों में। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ आपको पोर देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है लास्ट के 3 सालों के कंपेरिजन में। लास्ट के 3 साल का एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। डेबिटर डेज इंक्रीज हुए, यानी कि जो पैसा मार्केट से आने के लिए पहले 68 डेज लगते थे, वही पैसा आने के लिए यहाँ पे 104 डेज लगते हैं। यानी कि अगर आपको कोई बिजनेस है तो आपने कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बेचा है, तो उसका पैसा अगर आपको आना है, ठीक है, तो पहले 68 डेज में आता था, उसके लिए अभी 104 डेज लग रहे हैं। तो ये कह सकते हो कि पैसा यहाँ पे जल्दी नहीं आ रहा। जितना जल्दी कैश आए, पैसा आए, एंड जितना ज्यादा रोटेशन हो बिजनेस में पैसों का, उतना अच्छा रहता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी का बिजनेस इससे स्लो हो जाता है, बिजनेस ही स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी में यहाँ पे एपीआई में काम करने वाली, ओके, फार्मास्यूटिकल इंडियन बल्क ड्रग्स, तो इसमें एपीआई में काम करने वाली नंबर 1 कंपनी डिवीज लैब का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिला है। 3578 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 68 के आसपास इसका ये चल रहा है, पी रेशियो चल रहा है, ठीक है। और मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 94,986 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। उसके बाद जुबिलेंट फार्मो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 9079 करोड़ का, यानी कि 9073 करोड़ का। तो ये काफी बड़ा प्लेयर है, ठीक है। इसके बाद वाले ये जो बाकी के प्लेयर है, काफी छोटे प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जुबिलेंट फार्मा, न्यूलैंड लैब्स, आरती ड्रग्स, एमे ऑर्गेनिक्स, हिकल। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर पे मतलब एसएस फार्मा का नाम दिया है, लेकिन ये 8वें नंबर पे भी नहीं आता। इन दोनों के बीच में और भी यहाँ पे काफी और कंपनीज रह सकती है, ठीक है। तो 1549 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रॉफिट यूनिट 12 करोड़ के आसपास का क्या है लास्ट के क्वार्टर में, लास्ट के रिसेंट क्वार्टर में, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो डिविज लैब का 358 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाकी इनके भी प्रॉफिट आप चेक कर सकते हो। तो पी रेशियो चेक कर लेते हैं। 37 करोड़, 37 का अभी का इनका एसएमएस का चल रहा है पी, एंड उसी का एमए अगर इसका 55 है, 47 है, एक का ही यहाँ पे, ओके। ये दो कंपनीज है जिनका यहाँ पे आपको पी एसएमएस फार्मा से कम देखने को मिल रहा है, एंड बाकी के अगर सारे प्लेयर्स का कंपेयर करोगे तो इससे ज्यादा ही है। तो कहीं पर मिडल में ये आपको कंपनी देखने को मिल रही है। मिडल में ये कंपनी कहीं पर तो वैल्यूड है, क्योंकि मतलब ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, इस टाइप वाला आपको यहाँ पे चीज देखने को मिल रहा है। पी के रेशो में तो इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं लगती प्राइस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन शेयर ऑल टाइम हाई पे है, पी उतना ज्यादा ऑल टाइम हाई पे नहीं है। एंड स्टॉक के मतलब अगर सेक्टर के हिसाब से कंपेयर करें तब भी मतलब वो भी मतलब प्राइस उतना ज्यादा हाई पर देखने को नहीं मिल रही, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा चाहे तो कह सकते हो, लेकिन रियल चीजें हमें यहाँ पे डेटा देखने के बाद ही पता चलेगी। तो दिसंबर 20, ये क्वार्टरली रिजल्ट है दिसंबर 2020 का, देख सकते हो 149 करोड़ के मतलब सेल हुआ था। तो वो बाद में 171 करोड़ हो गया, 163 करोड़ हो गया, उसके बाद 61 करोड़। तो यहाँ पे बीच में सेल्स में डिक्रीज आते हुए देख सकते हो। उसके बाद 64 करोड़, 159 करोड़, 149 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी सेल्स के नंबर्स में देखने को आपको मिल रहा है। बीच में मतलब ये कम हो गया था। उसके बाद 159, 149, 149, 135, 167 और अभी 161। तो कह सकते हो कि एक ही रेंज में नंबर्स घूम रहे हैं लास्ट के 2020 से लेकर अभी तक 24 तक, 23 के एंडिंग तक, ठीक है। तो सेल्स एक ही रेंज में घूम रहा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो, क्योंकि मतलब इसी इससे भी बेटर नंबर कंपनी ने लास्ट टाइम भी दिखाए थे। 175 करोड़ तक गया था सितंबर 21 में। तो एक और मतलब चीज भी आ सकती है कि उस टाइम पे कोविड था, तो इस वजह से मतलब नंबर्स ज्यादा आए थे, लेकिन फिर भी हाँ। तो ये मतलब मैक्सिमम फार्मा कंपनीज ना, तो मतलब थोड़ा सा अपना मतलब बिजनेस को एक प्रॉपर वे में सेट कर रही है। तो यहाँ पे आप उस टाइप वाला भी मतलब वोलेटिलिटी देख सकते हो। बीच में इनके नंबर्स काफी ज्यादा कम हो गए थे, तो ठीक है। सेल्स एक ही रेंज में घूम रहा है, ऐसा चाहे तो अभी ये देखने को मिल रहा है। 161 करोड़ का यहाँ पे दिसंबर में सेल हुआ था, तो 133 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस भी देखने को मिल रहा है। इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, जो कि 29 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि 161 करोड़ का 18% यहाँ पे 29 करोड़ होता है। तो ये ओपीएम आपको ये चीज देखने को मिल रहा है कि इनकम का कितना परसेंट प्रॉफिट है, 18% प्रॉफिट है, जो कि 29 करोड़ है, ठीक है। अदर इनकम देख सकते हो 1 करोड़ के आसपास का अदर इनकम है। ये क्या रहता है,
कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो उसे अदर इनकम कहते हैं। एंड उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये चीजें माइनस हो जाती है। ये अगर कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट देना पड़ता है, हफ्ते देने पड़ते हैं। अगर कुछ कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है तो उससे रिलेटेड भी पैसा देना पड़ता है। तो ये 6 करोड़ 8 करोड़ उससे माइनस हो जाते हैं। तो इस 29 करोड़ में ये 1 करोड़ प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस करके देख सकते हो 16 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसमें भी 26% का आपको यहाँ पे टैक्स देना है, तो बचते हैं यहाँ पे 12 करोड़। तो ये 12 करोड़ जो है ये नेट प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिला है दिसंबर 23 के क्वार्टर का, ये वाला दिसंबर 23 का क्वार्टर। तो यही मेन चीज हमें चेक करनी रहती है, सेल्स चेक करना रहता है और नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 18 करोड़ का यहाँ पे 2020 में सेल नेट प्रॉफिट था, तो वो 22 करोड़ हो गया, 25, उसके बाद 9, उसके बाद एक बार तो माइनस में आ गए थे जून 22 में, उसके बाद 1 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़। तो अभी यहाँ पे सितंबर 22 से सेल्स भी मतलब इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एक बार डिप में आया था लेकिन ठीक है। एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी है कंपनी अभी, मतलब 2020 वाले टाइम में ज्यादा डिमांड आया था, ज्यादा सेल हुआ था, ये भी पॉइंट हो सकता है। तो ये टाइप वाला थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता देना। तो यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देखेंगे। सेल्स सबसे पहले देखेंगे 217 करोड़, उसके बाद 248, 500, ओके 600, 400, 400, 500 एंड 522 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिल रहा है। 522 करोड़ में से ये माइनस हुआ तो डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, 25 करोड़, 35 करोड़, 36, 40, 133 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4 करोड़ का, लिटरली 68 करोड़ का ये डायरेक्टली 4 करोड़ हो गया। यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे मार्च 23 के नंबर्स में आपको देखने को मिल रही है। तो बाय द वे मतलब इतना यहाँ पे डिफरेंस आया कैसे, एक बार नंबर्स को चेक ही कर लेते हैं। 55 करोड़ इन्होंने कमाए थे, तो यहाँ पे देख सकते हो खर्चा कंपनी ने ज्यादा किया है। इनकम माइनस एक्सपेंस करते ही यहाँ पे ही मतलब मेन नंबर आपको कमाते हुए देखने को मिल रहा है, सिर्फ 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर इससे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 22%, 22%, तो यहाँ पे आधे से भी ज्यादा यहाँ पे आपको मार्जिन कम होते हुए देखने को मिलता है। अभी का जो मतलब आने वाला 24 का है उसका हो सकता है कि 17% के आसपास आए, लेकिन वो इनकम्प्लीट डेटा है, उसमें और एक क्वार्टर ऐड हो जाएगा मार्च 24 का। तो इस टीटीएम को तो यहाँ पे हम तब तक के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 55, यानी कि खर्चे कंपनी को मतलब ज्यादा किए थे मार्च 23 में, एंड इस वजह से सिर्फ 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये वाली वॉलेटिलिटी आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो। अभी आने वाले क्वार्टर में शायद 42 करोड़ के आसपास के या फिर उससे भी मतलब इस नंबर में चेंज हो सकता है, एक और क्वार्टर इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं इस टाइम वाला ये नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन ये वाला जो मतलब मार्च 23 में तो लिटरली काफी यहाँ पे इन्होंने कम अर्निंग की थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, बैलेंस शीट, रिजर्व्स, बोरोइंग एंड यहाँ पे फिक्स एसेट हमें देखना है। तो रिजर्व्स पहले 211 करोड़ के आसपास के देखने को मिलते थे, जो अभी हो चुके हैं 505 करोड़ के। तो रिजर्व्स में इंक्रीज है, तो चलिए ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 114 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म बोरिंग काफी ज्यादा है कंपनी के ऊपर, ठीक है। कंपनी को इसको कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी कमा सिर्फ 6 करोड़ रही है, ठीक है, 4 करोड़ रही है। क्योंकि मैंने इससे कहा जस्ट वेट, ये बैक चला गया था थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था कि कंपनी 68 करोड़ कमा रही है नॉर्मल कंडीशन में, एंड लास्ट ईयर में 4 करोड़ के आसपास कमा रही है। तो एंड यहाँ पे कर्जा कंपनी के ऊपर कितना है, तो लिटरली 114 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी इसका लिटरली आधे आधे के आसपास का एक साल में प्रॉफिट कर रही है। तो ये कंपनी के ऊपर आपको कर्जा थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। कर्जे को कंपनी को कम करने के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से इनका बहुत सारा पैसा यहाँ पे इसमें चला जाएगा, ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में चला जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 24 करोड़, 32 करोड़, 22 करोड़, 32 करोड़, ये लोग मतलब जो कुछ कमा रहे हैं उसमें से तो मतलब 20-40 करोड़ तो ये लोग मतलब इसमें ही दे रहे हैं, इंटरेस्ट एंड टैक्स में ही दे रहे हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, एक मिनट यहाँ पे क्लिक हो गया, ओके अरे हो जा, हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट टर्म बोरिंग 162 करोड़ के आसपास का है, एक साल के अंदर सेटल करना रहता है। तो ये उतना ज्यादा कुछ मतलब इम्पैक्ट नहीं करता। फिक्स एसेट देख सकते हो यहाँ पे 225 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट है, जो भी 407 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। लैंड 4 करोड़ के आसपास का है, बिल्डिंग 130 करोड़ के आसपास का है, प्लांट मशीनरी 415 करोड़ के आसपास का है, इक्विपमेंट 1.27 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर्स 2.14 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं, 2.44 करोड़ के आसपास का फर्नीचर है, व्हीकल्स देख सकते हो 4 करोड़ के आसपास, एंड यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट भी 1.70 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद कुछ कैश फ्लो रिलेटेड चीजें हैं, ये चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए। हम यहाँ पे नीचे डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं। तो छोटी कंपनी इसमें एफआईडीएच का ज्यादा हिस्सा नहीं रहेगा। तो देखते हैं 67.60% के आसपास प्रोमोटर्स के पास हिस्सा है। तो प्रोमोटर्स ने अपना थोड़ा सा माल बेचा है 67% का, यहाँ पे इन्होंने 64% किया है। कब, मार्च 2022 से मार्च 23 तक आते टाइम 67% का 64% किया है। तो कंपनी ने थोड़ा सा हिस्सा, प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा हिस्सा
बेचा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद एफ आई 0% है, तो अभी 0.59% है, तो थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में एफ आई है, काफी कम क्वांटिटी है, मतलब काफी कम है, ठीक है। ऐसा मान लो कि नहीं है, क्योंकि काफी कम मात्रा में ये है। 0.07% पहले दिया है, जो अभी लिटरली जीरो हो चुके हैं, नील हो चुके हैं। 32% के आसपास पहले पब्लिक थी, जो अभी 35% के हो चुके हैं। प्रमोटर्स ने माल बेचा, पब्लिक ने खरीदा, ठीक है। एफ आई ने उतना ज्यादा कुछ नहीं खरीदा जितना पब्लिक ने खरीदा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक बार हम यहाँ पे प्रोमोटर्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से नेम्स, मेन मेन नेम्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो रमेश बाबू पोटलूरी, इनके पास 18.49% के आसपास का स्टेक है। हिमा बिंदु पोटलूरी 17.47% के आसपास का स्टेक है। TVVSN एन मूर्ति ऐसा कुछ है जिनके पास कुछ हिस्सा हो सकता है। वमी कृष्णा पोटलूरी, पोटलूरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, टी अन्नपूर्णा, TVVSN मूर्ति, HUF वीरन वेंकटा, सत्यनारायण मूर्ति तलूरी, इनके पास भी कुछ हिस्सा हो सकता है। तो ये जो सारे नेम्स है ना, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इन नेम्स को आप गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर इससे रिलेटेड आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएंगे कि मतलब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कौन से जॉब रोल पर ये लोग काम करें, तो वैसी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिंक्डइन या फिर गूगल पर मिल जाएंगी। प्लस इनके वेबसाइट पर भी इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। हम यहाँ पे इसी वीडियो में वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। एफआईज में देख सकते हो, एफआईज में बाय द वे इतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं है किसी का कि यहाँ पे कुछ शो हो, ठीक है। तो ठीक देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा का पूरा प्रमोटर्स का कितना हिस्सा है, पब्लिक का कितना हिस्सा है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज कि प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। अभी 64.30% के आसपास का यहाँ पे मतलब प्रोमोटर्स के पास हिस्सा है, लेकिन इसमें से भी कुछ पार्ट गिरवी रखा हुआ है। तो मैं वो आपको अभी ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर नेम भी देखने को मिल रहा है आपको, एसएमएस फार्मा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एसएमएस फार्मा 182 रुपीज के प्राइस, 13% की तेजी। ये प्रोमोटर्स देख सकते हो, 64% के प्रोमोटर्स, 35.1% के आसपास का पब्लिक, और यहाँ पे 0.59% का आसपास का एफआई, जो हमने ऊपर देखा था अभी थोड़ी देर पहले डेटा। तो यहाँ पे प्लेजिंग के सारे डेटा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिसंबर 23 के अपडेटेड डेटा के अनुसार यहाँ पे 64.32% के आसपास का यहाँ पे प्रमोटर के पास हिस्सा था। तो उसमें से 19.51% स्टेक प्लेज है। ये जो हरा कैंडल है ये प्लेजिंग दर्शाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इनके पास इतना सारा हिस्सा है तो उसमें से इतना हिस्सा यहाँ पे इन्होंने गिरवी रखा हुआ है, इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग गिरवी रखा है। पहले ये 10% के आसपास हुआ करता था, लेकिन प्रमोटर्स ने अभी और यहाँ पे 9% के आसपास यहाँ पे और हिस्सा गिरवी रख दिया है। ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी ने प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा, अपने कंपनी का कुछ हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। तो ये काफी एक नेगेटिव चीज रहती है। एंड मतलब वो प्लेजिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। गिरवी जो ये लोग शेयर्स रख रहे हैं ये और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज हो सकता है। इस रिस्क को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गूगल पर। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा डेटा देखेंगे। वन डे में यहाँ पे 14% के रिटर्न्स आपको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं एक दिन में। तो ये हम यहाँ पे सारे टाइम का देखेंगे। 5 दिनों का देखोगे तो 7% की तेजी है। एक महीने की बात करोगे तो 22% के आसपास की तेजी है। 6 महीने की बात करोगे तो 48% के आसपास का तेजी देखने को मिल रहा है। इस ईयर की स्टार्टिंग से बात करोगे तो 53% के आसपास की तेजी है। एक साल की बात करोगे 170% के आसपास की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। 5 सालों का बात करोगे 183% के आसपास की तेजी, और मैक्स का बात करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 459% के आसपास के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तेजी बोल रहा था मैं, आप चाहे तो रिटर्न से उसे रिप्लेस कर देना। तो ऑल टाइम के जो रिटर्न्स है, जो मतलब यहाँ पे 2008 से लेकर अगर किसने यहाँ तक होल्ड किया होगा तो 459% के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी कह सकते हो कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ज्यादा कुछ यहाँ पे मतलब डिफरेंस नहीं है। होगा तो भी मतलब 10-12 कह सकते हो 17-20 पॉइंट का हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो हमने कंपनी की वेबसाइट ओपन करने का कोशिश किया था, वीडियो हमें प्ले नहीं करना, सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट रिलेटेड चीजें आ सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी, इनोवेटिव, कस्टमर फोकस रिलेटेड कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसको मैं घुमा देता हूँ। उसके बाद क्या है, ग्लोबल प्रेजेंस। ओके, बिजनेस इन 75 कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। 75 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनके पास, R&D फैसिलिटीज भी है, रिसर्च सेंटर्स भी है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। 33 ईयर्स प्लस इन्हें एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ बाकी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड बाय द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, व्हाट स्टार्टेड ऑफर सिंगल फैसिलिटी सिंगल प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। 100,000 प्लस एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं, ये भी आप यहाँ पे चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डीएमएफ में देख सकते हो 80 प्लस डीएमएफ है, 29 प्लस सीईपीएस है, 75 प्लस कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है, 1000 प्लस इनके पास एम्प्लॉइज है, 800 प्लस इनके पास कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं। तो श्री रमेश बाबू पोटलूरी, इनका नेम हमने प्रोमोटर्स में भी पढ़ा था, यही इनके
चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनसे रिलेटेड अगर आपको डिटेल्स जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1990 से शायद ये काम कर रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। उसके बाद इन्होंने अच्छा खासा कंपनी ने ग्रो किया है, तो इस रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड ओके, इसके पीछे क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। क्या ये इनके क्लाइंट्स हैं, क्या है ये, ओके, DSIR, FDA, हेल्थ कैनेडा। ओके, तो ये शायद इन्हीं मिले हुए सर्टिफिकेट्स है, या फिर कौन कौन से गवर्नमेंट को, मतलब कौन कौन से गवर्नमेंट या फिर कौन कौन से कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं, तो उस टाइप वाला भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। TUV सेट, ओके, TFDA, KFD। एक्चुअली ये नाम ना मेरे लिए नए, हेल्थ, ओके, हेल्थ सेफ्टी रेगुलेशन, तो शायद इनकी तरफ से भी मतलब इनको सर्टिफिकेशन मिला होगा, या फिर ये इनके कस्टमर्स होंगे। ये एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा है। तो ये FDA, उसके बाद हेल्थ कनाडा ये देखने को मिल रहा है, इंडियन DSIR ये भी देखने को मिल रहा है, हु GMP यानी कि जो हु ग्रुप रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उस रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे मतलब हो सकता है कि इनके पास उनके अप्रूवल हो या फिर कुछ कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मतलब फार्मा रिलेटेड कंपनी है, तो उन्हें इन सारी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है, बाय डिफॉल्ट रखना पड़ता है। ठीक है, तभी मतलब आप अच्छे से काम कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट्स में देखोगे तो API, इंटरमीडिएट्स, अंडर डेवलपमेंट, इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले जो अगर ये बोल रहे हैं कि ये API में अच्छा काम करते हैं, तो चलिए API ही यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एंड ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। बाय द वे यही से हम प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट के रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स नहीं है क्या, यहाँ पे सिर्फ एक इंक्वायरी फॉर्म है, बाकी यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस मेल को करने के लिए कहा है। तो ठीक है, इंटरमीडिएट्स पर क्लिक कर लेते हैं। इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्या हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिलती है, या फिर इसी टाइप वाला फॉर्म देखने को मिलता है, ये अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तब तक के लिए मैं इसको एक नए विंडो में ओपन इन न्यू टैब, तो इसमें एक नए विंडो में इसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि इससे रिलेटेड डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकें। इंटरमीडिएट्स पर तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। बाय द वे मतलब मुझे तो अच्छा खासा मतलब नेट कनेक्शन तो मेरा अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी पता नहीं, वेबसाइट स्टार्टिंग में भी काफी लोड ले रही थी ये होने के लिए, पूरा शो करने के लिए। तो उससे रिसर्च देख सकते हो, फैसिलिटी प्रोसेस रिसर्च एनालिटिक, API क्वालिटी, सेंट्रल लेबोरेटरी एनालिटिक्स सर्विसेज, ये भी यहाँ पे कुछ ये लोग मतलब देते हैं। ओके, इंटरमीडिएट्स पर हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही है। जी नहीं, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है। फिर भी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लोड होने देते हैं। ठीक है, मीट और एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पे भी हमें एक क्लिक करना है। मैं इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ओपन हो रहा है। ओके, इसको ओपन होने देते हैं। ये वीडियो हमें प्ले नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या यहाँ पे हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज पर क्लिक करना है, तो यह है अबाउट अस फैसिलिटीज, हु वी आर, इन्वेस्टर, रिसर्च, मीडिया। रिसर्च पर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूंगा। एंड ठीक है, फैसिलिटी पर यहाँ पे मैं क्लिक करना चाहूंगा। तो बाय द वे मतलब वेबसाइट काफी ये लोड ले रही है ये होने के लिए, चलने के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है सच में। ठीक है, तो ठीक है, फार्मा रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, और 1 मिनट में भी मतलब ये अगर प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे इसे लिटरली क्लोज कर दूंगा अभी के लिए। तो ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि मतलब फार्मा रिलेटेड काम कर रहे हैं, APIs में ये लोग काम कर रहे हैं। अभी वेबसाइट प्रॉपरली लोड नहीं हो रही है, तो ये मतलब इस इशू को उन्होंने मतलब जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो उनके वेबसाइट थोड़े से पब्लिक हमेशा चेक करते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें मतलब प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए सर्वर रिलेटेड सारी चीजें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हो आप कि मतलब हमने थोड़ा सा एनालिसिस रिलेटेड चीजें देखे। तो ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, हम इस वीडियो में सिर्फ डेटा देख रहे थे, प्योर डेटा। तो ये मैं आपको क्लियरली मतलब बोल देता हूँ कि ये किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। उसके बाद ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।